ज़रा सोचिए, आपके पिताजी 62 साल के हैं। पूरी ज़िंदगी मेहनत करके उन्होंने रिटायरमेंट के बाद करीब 30 लाख रुपए बचाए हैं। अब उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने सालों की कमाई को कहाँ लगाएं ताकि पैसा भी सेफ रहे और हर महीने एक फिक्स्ड इनकम भी मिले। इस चिंता का सलूशन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह स्कीम पूरी तरह से सरकार द्वारा सपोर्टेड है, यानी इसमें ज़ीरो रिस्क है। अगर आपने इसमें पैसा लगाया तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहेगी और साथ ही आपको गारंटीड इंटरेस्ट भी मिलेगा। अभी इस स्कीम पर 8.2% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, जो हर 3 महीनों में आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पिताजी 30 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें हर महीने लगभग 20,500 रुपये की फिक्स्ड इनकम मिलेगी। अब सोचिए, अगर माँ पापा दोनों मिलकर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें तो मिलकर ये इनकम करीब 41,000 रुपये पर मंथ तक पहुँच सकती है। ये रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। दवाइयों का खर्च, घर की ज़रूरतें या छोटे मोटे शौक सब आसानी से पूरे हो सकते हैं इस स्कीम से। इसका टाइम ड्यूरेशन 5 साल का होता है, जिसे आप चाहें तो और 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स रिलीफ इसका फ़ायदा मिलता है। यानी ये स्कीम सिर्फ पैसा सेव रखने का जरिया नहीं है, बल्कि ये फिक्स्ड मंथली इनकम प्लस टैक्स रिलीफ दोनों देती है। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग में केवल एक स्कीम पर डिपेंड रहना हमेशा ठीक नहीं होता। इसीलिए एक और ऑप्शन है एन्युटी स्कीम। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आपका पैसा पूरी तरह रिस्क फ्री रहता है, यानी आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ती। इस स्कीम में आपका जो भी कॉर्पस यानी जमा कैपिटल है उसे एक फिक्स्ड गारंटीड मंथली पे आउट में बदल दिया जाता है। मतलब आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम मिलेगी और ये अमाउंट तब तक मिलती रहेगी जब तक आप जिंदा हैं। अब यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है। एन्युटी स्कीम में आपको हर महीने जो पैसा मिलता है उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि आपका कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होता है। इसीलिए आखिर में आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलता, बल्कि वही धीरे धीरे आपको मंथली EMIs में दिया जाता है। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए एन्युटी स्कीम में लगाया और रिटर्न का रेट लगभग 8% है। इस हिसाब से आपको एन्युटी प्लान के टाइप्स के अकॉर्डिंग आपकी मंथली इनकम डिपेंड करती है। लेकिन 20 लाख पर 8% रिटर्न के हिसाब से ये करीब 13 से 14,000 पर मंथ होता है। यानी कि आपको 13 से 14,000 फिक्स्ड इनकम के रूप में मिलेंगे मंथली। यानी आपको पेंशन जैसा फील होगा, बिना किसी टेंशन के हर महीने एक फिक्स्ड इनकम। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके पास बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं है, बल्कि छोटा सा रिटायरमेंट फंड है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे से ज़िंदगी भर फिक्स्ड इनकम आती रहे तो ही। आसान भाषा में कहें तो एन्युटी स्कीम एक तरह की लाइफ लॉन्ग पेंशन मशीन है। एक बार पैसा लगाया और फिर हर महीने पक्का कैश फ्लो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट बनकर अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से भी थोड़ी ज़्यादा इनकम बनाना चाहते हैं तो आप स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग का तरीका ये भी फॉलो कर सकते हैं। अक्सर हम शेयर खरीदकर उन्हें सालों तक अपने डीमैट अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, लेकिन उन पड़े हुए शेयरों से भी हर साल एक्स्ट्रा इनकम बनाई जा सकती है। इसे ही कहते हैं स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग यानी SLV। इसका मतलब है कि आप अपने शेयर उन ट्रेडर्स को उधार देते हैं जो शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं। बदले में आपको एक लैंडिंग फीस मिलती है। ये बिल्कुल हम बैंक में पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट पर रखने जैसा है, लेकिन यहाँ आपका शेयर पैसे बनाने का काम करता है। मान लीजिए आपके पास इन्फोसिस के 100 शेयर हैं और आप अगले 2-3 साल तक उन्हें नहीं बेचना चाहते। अब आप इन्हें SLB के जरिए किसी को उधार दे सकते हो। अगर उस टाइम इन्फोसिस के शेयर पर शॉर्ट सेलिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आपको एनुअली लगभग 10 से 12% तक लेंडिंग फीस मिल सकती है। यानी बिना शेयर बेचे सिर्फ उन्हें उधार देकर ही आप सालाना हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर की डिमांड कम है तो ये रिटर्न घटकर एनुअली 1% से 2% तक का भी हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस NSE और BSE के अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म पे होता है, जिससे सेफ्टी बनी रहती है और सेटलमेंट की गारंटी भी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, हर शेयर SLB के लिए एलिजिबल नहीं होता, केवल कुछ ही शेयर इस सुविधा में शामिल होते हैं। इसीलिए ये फैसिलिटी खास तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद है, जिनके पास अच्छे शेयर पड़े रहते हैं और जिन्हें तुरंत बेचने की ज़रूरत भी नहीं होती। मतलब साफ है, अगर आपके पास शेयर हैं और आप उन्हें लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं तो SLB आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन सकता है।
इसी तरह शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक और तरीका है जिससे आप अपने पैसे को रेगुलर कैश फ्लो में बदल सकते हो, और उसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP। इसमें आप लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। इसे आप अपनी रेगुलर इनकम जैसा समझ सकते हैं जो आपके ही इन्वेस्टमेंट से निकलती है। मान लीजिए आपने 40 लाख का इन्वेस्टमेंट एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया। अगर एवरेज 11% रिटर्न मिलता है तो आप लगभग 68,000 रुपये हर महीने 7 साल तक निकाल सकते हो। ये पैसा सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं आता, बल्कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता है। SWP का सबसे बड़ा फायदा यही है कि रिटर्न ट्रेडिशनल स्कीम्स जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या एन्युटी से ज़्यादा हो सकते हैं। जहां SCSS आपको लगभग 8% तक का इंटरेस्ट देता है, वहीं SWP लॉन्ग ड्यूरेशन में 10 से 12% तक का रिटर्न दे सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड मार्केट से जुड़े होते हैं, यानी अगर मार्केट गिरा तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो सकती है। इसीलिए SWP कम से कम 15 साल के लंबे विजन से ही करना बेहतर है। लॉन्ग ड्यूरेशन में मार्केट के हाइज एंड लोज स्टेबल हो जाते हैं और अच्छे रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी रिटायर्ड अंकल के पास 40 लाख पड़े हैं और वे चाहते हैं कि हर महीने घर के खर्च के लिए फिक्स्ड इनकम आती रहे, तो वो SWP शुरू कर सकते हैं। उन्हें हर महीने 68,000 मिलते रहेंगे, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो उनके फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू कम हो जाएगा और पैसे लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएंगे। SWP एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी अमाउंट से एक फिक्स्ड इनकम निकालने का। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक और ऑप्शन है जहां आपको पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि फंड खुद आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहता है। इसे कहते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग या IDCW प्लान्स। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड डिविडेंड देने का मतलब है कि फंड ने ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया और वो एक्स्ट्रा पैसे आपको बांट रहा है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड का NAV नेट एसेट वैल्यू 100 रुपये है। अब फंड ने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। आपको तुरंत 2 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि डिविडेंड आया है, लेकिन उसी टाइम फंड का NAV 100 रुपये से गिरकर 98 रुपये यानी 98 हो जाएगा। यानी ये पैसा असल में आपके ही इन्वेस्टमेंट से काट कर आपको वापस दिया गया है, कोई अलग से बोनस नहीं। डिविडेंड गारंटीड होते हैं। AMC कभी भी इसे रोक या कम कर सकती है। अब सवाल आता है कि इसका फ़ायदा किसे होता है। इसका फ़ायदा ऐसे लोगों को होता है जिन्हें फिक्स्ड कैश फ्लो चाहिए, जैसे रिटायर्ड इंसान जिन्हें हर महीने या क्वार्टरली कुछ इनकम मिलती रहे, बिना यूनिट्स बेचे ही उन्हें पैसा मिलता रहता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें मार्केट रिस्क बना रहता है। अगर बाजार गिरता है तो आपके फंड का NAV भी नीचे जाएगा और डिविडेंड भी कम या बंद हो सकता है। इसके अलावा जो डिविडेंड आपको मिलता है वो आपकी इनकम में जुड़कर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्सेबल होता है। तो IDCW प्लान उन लोगों के लिए सही है जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए, लेकिन अगर आपका मकसद लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है तो ग्रोथ प्लान ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप भी ऐसे ही सेफ और स्टेबल कैश फ्लो वाले ऑप्शन फॉलो करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के अलावा एक और तरीका है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी सरकार द्वारा जारी किए गए लंबे टाइम के बॉन्ड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जहां आप अपना पैसा 5 साल से लेकर 40 साल तक के लिए लगा सकते हैं। इन बॉन्ड्स पर आपको लगभग 6% से 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो हर महीने या फिर हर 6 महीने पर आपके अकाउंट में आता है। मान लो कि आपने 20 लाख रुपए एक गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाए 6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। इसका मतलब है कि आपको साल भर में 1 से 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी हर महीने करीब 10 से 12,000 रुपए की फिक्स इनकम आपके अकाउंट में आएगी। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपनी डेली नीड्स के लिए एक स्टेबल इनकम सोर्स चाहते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते। वैसे इसका एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होते। मतलब अगर आपने इसमें पैसा लगा दिया तो वो लंबे टाइम तक लॉक हो जाता है। अगर बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे बेचना चाहते हैं तो आपको इन बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में डिस्काउंट रेट पे ही बेचना पड़ सकता है। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो लंबे टाइम तक सेफ और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके लोग या फिर वो लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि उनका पैसा पूरी तरह से सेफ रहे। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया यहीं तक सीमित नहीं है।
हर ऑप्शन का अपना अलग रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी प्रोफाइल होती है। इसीलिए अब हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने लिए सही पैसिव इनकम स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ है पर कम रिटर्न देता है, जैसे एफडी। तो कोई इन्वेस्टमेंट रिस्क वाला है पर रिटर्न भी ज़्यादा दे सकता है, जैसे शेयर मार्केट। अगर आप 5 लाख रुपए एफडी में रखते हैं तो पैसा सेफ रहेगा पर रिटर्न लगभग 6 से 7% ही मिलेगा। वहीं अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हैं तो 12 से 15% तक कमा सकते हैं, लेकिन नुकसान का भी रिस्क रहेगा। हर इंसान के लिए एक ही ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ये आपकी ज़रूरतों और सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप 25 साल के हैं और जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो शेयर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। लेकिन अगर आप 60 साल के हैं और रेगुलर इनकम चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन स्कीम या फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए ठीक रहेंगे। सिर्फ एक ही जगह इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। इससे रिस्क भी कम होगा और आपकी इनकम भी बैलेंस्ड रहेगी। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप 4 लाख एफडी में, 3 लाख रेंटल प्रॉपर्टी में और 3 लाख म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। इससे आपको सेफ इंटरेस्ट, किराए की इनकम और ग्रोथ के साथ तीनों का फायदा मिलेगा। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।